हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जितने भी 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं सभी लोग ये बताएं कि आज का आपका पेपर कैसा रहा और कितने नंबर का क्वेश्चन आप सही करके आए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप कितने क्वेश्चन सही करके आए। सेक्शन ए में सबसे पहले आपसे पूछा गया था अनसीन पैसेज और इस अनसीन पैसेज के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं सीधा आपको सॉल्यूशन पे ले चलता हूँ और सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच सी डज उड़ीसा हैव अ कोस्टलाइन अलोंग। इसमें आपका राइट आंसर था वे ऑफ बंगाल। सेकंड क्वेश्चन था व्हेन वाज द स्टेट ऑफिशियली रिनेम्ड फ्रॉम उड़ीसा टू ओडिशा ओडिशा टू ओडिशा। इसमें आपका राइट आंसर था 2011 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट था विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू उड़ीसा। उड़ीसा से कौन सी नदी नहीं बहती है, तो गंगा नदी। इसका राइट आंसर था बी ऑप्शन। नेक्स्ट था भुवनेश्वर इज नॉन हर इट्स टेम्पल्स के लिए। भुवनेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, टेम्पल्स के लिए। एंड द एबव पैसेज एम्फेसिस ओडिशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय डिस्क्राइबिंग। तो इसमें आपका राइट आंसर था भाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनरल वेस्ड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर था। इसके बाद देखिए द सिग्निफिकेंस ऑफ द चैरियट इन उड़ीसा कल्चरल हेरिटेज एंड कैन बी सीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। इसका राइट आंसर था सी ऑप्शन, द सन टेम्पल एट कोणार्क वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द मेन स्टाइल ऑफ क्लासिकल डांस थ्रू ओरिजिनेटेड इन उड़ीसा। इसमें आपका राइट आंसर था ओडिसी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए विच इज द चीफ क्रॉप ग्रोन इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो मुख्य फसल उगाई जाती है वो कौन सी है, राइस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ यू वर विजिट उड़ीसा फॉर इट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स विच ऑफ दीज वुड यू लाइक एक्सपीरियंस। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है वुड कार्विंग, आइकन पेंटिंग एंड म्यूरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था गिवन उड़ीसा's rich minerals resources, which of the following industries is most likely to thrive in the state। इसमें आपका राइट आंसर था भाई आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये हो गए आपके फर्स्ट वाले अनसीन के पैसेज। सेकंड वाले अनसीन में आपको नोट मेकिंग करनी थी, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। एंड इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन सी पर, जिसमें आपको ग्रामर सेक्शन हल करनी थी। तो फटाफट से इनके आंसर भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ डूड यू लाइक लिविंग ऑन आइसलैंड। तो इसमें आ जाएगा हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन एन आइसलैंड। इसमें आ जाएगा एक मिनट, ऑन आइसलैंड फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए आप ऑन ऑन के बाद देखो कभी एन नहीं आता, तो इसमें आई थिंक लिविंग ऑन द आइसलैंड ऑन द, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। वैसे ए एन दा के हिसाब से एन आना चाहिए, बट इसमें ऑन के जस्ट बाद एन नहीं आ सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें आई थिंक द होगा, बट एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, दिस इज द बॉय नेम इज रिटेन ऑन द बोर्ड। तो इसमें आपका जाएगा हुज नेम। ठीक है, प्लेस द पेन, इसमें आपका जाता ऑन द टेबल। द मिल्कमैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। इसमें आपका आ जाता ब्रिंग्स। ठीक है, द स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स ऑन साइकोलॉजी। तो इसमें आपका जाता फ्यू बुक्स। ठीक है, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। तो इसमें आपका मस्ट आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट था भाई आई वाउट अ बुक, द बुक वाज पब्लिश्ड इन जर्मनी। तो द हटा के यहाँ पे आपको विच लगाना था, विच वाला क्लॉज। ठीक है, विच द बुक हटा के सीधा क्या आ जाता, विच वाज पब्लिश्ड इन जर्मनी। सेकंड था ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, अंडरलाइन द नाउन क्लॉज। तो इसमें आपको ही वुड कम इसको अंडरलाइन करना था। इफ दे वर्क प्रॉपर्ली दे विल नॉट बी पनिश्ड। इसको आपको अनलेस का यूज करना था इफ की जगह। तो इफ हटा के आप क्या लगाते, यहाँ पर अनलेस लगाना था आपको। एंड अनलेस दे वर्क प्रॉपर्ली दे विल नॉट हट जाता यहाँ से, दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, एंड वी डिड इट, इसको आपको नेगेटिव बनाना था, तो आप लिखते वी डिड नॉट डू इट। ठीक है, ही मेक्स नाइस टी, इसको वॉइस चेंज करना था इसको वॉइस में, तो ये बन जाता आपका क्या, नाइस टी इज मेड बाय
हिम, ठीक है। द बॉय सेड मोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें हो जाता आपका द बॉय सेड, सेड के बाद आ जाता आपका दैट, द बॉय सेड दैट मोहन इज हटा के आपका आ जाता वाज, इज सॉरी मोहन वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में ये अनसीन पैसेज आपको आया था, इसको पढ़ के इन प्रश्नों के आंसर आपको लिखने थे। तो देखिए फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, हु इज द ऑथर ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट, जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया है उसका ऑथर था भाई खुशवंत सिंह। हु हैज बीन रेफर्ड एज सी एबव एक्सट्रीट, कौन था भाई, ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ पीस, पिक्चर ऑफ पीस का मतलब होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट ही ओल्ड डिड द ग्रैंड फादर लुक इज हिज पोर्ट्रेट, तो इसमें आपका आ जाता 100 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डेपिक्टेड इन द पोर्ट्रेट, तो इसमें आपका आ जाता टर्बन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आपसे पोएम पूछी गई थी और पोएम के आधार पर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। तो व्हाट वाज द डिस्क्राइब एज स्लीक इन द पोएम, इसका राइट आंसर था भाई गोल्ड फिच, हु कम्स द फीड यंग वंस आ लिजार्ड, ठीक है। जो टिक लगे हैं वो सही हैं। एंड हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस, इसमें आपका आ जाता था लेवरन ट्री, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अनसीन पेजेस पर, माने कि आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना था और इसको पढ़कर इसके आधार पर आपको आंसर देने थे। तो फटाफट से इसके आंसर भी टिक कर लीजिए। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ये जो टेक्स्ट है ये द एड्रेस वाले लेसन से लिया गया है। हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉर्लिंग, तो मिस्टर डॉर्लिंग इसका राइट आंसर था हर मदर, क्या था, हर मदर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ल्ड प्रीसियस, प्रीसियस का सिमिलर होता है वैल्यूएबल, ऑप्शन नंबर बी राइट था। एंड द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय मेमोरीज, इसमें आपको भरना था भाई मेमोरीज, ठीक है। ये हो गए आपके पूरे के पूरे आंसर, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आंसर आई होप सभी बच्चों ने कर दिए होंगे। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दिया है, सभी आंसर मैच कर लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने में से कितने सही करके आए हो, ठीक है।